बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाज़रीन। आज 22 अक्टूबर है। इस टाइम सूरत हाल ये है कि जी नवाज शरीफ साहब वापस आ चुके हैं। उनकी मीटिंग चल रही हैं। कल उन्होंने अदालत में पेश होना है और जब बड़ी अदालत से डील सेट हो गई हो तो फिर छोटी अदालतों का क्या काम है कि वो रिलीफ ना दें। और जिस तरह ज़मानत दी गई है, जिस तरह कल एयरपोर्ट के ऊपर बायोमेट्रिक की टीम पहुंची हुई थी और बायोमेट्रिक जो है एयरपोर्ट पर की गई, तो तमाम तरफ फैसिलिटेशन जो है प्रोवाइड की जा रही थी। फिर कल नवाज शरीफ साहब ने जलसे में तकरीर करके ये साबित किया कि मैं आपका एक अच्छा बच्चा हूँ और बूट पॉलिश प्रोग्राम ही चलेगा, कोई इंतकामी सियासत नहीं होगी, कोई बदला लेने वाली बात नहीं होगी, बिल्कुल अच्छा बच्चा बनकर चलूंगा जैसे शहबाज शरीफ साहब चलते रहे। तो उसके बाद तो फिर सब कुछ जो है ठंड प्रोग्राम है और फिर बल्ले ही बल्ले है। तो इस वजह से अब ये सारे मामला जो हैं वो आगे से आगे आप देखेंगे कि नवाज शरीफ साहब की जो जमानतें शमानतें हैं या कोई जो नाअहली थी, ऐसा कोई सीन नहीं होगा। कल नवाज शरीफ साहब जब तकरीर कर रहे थे तो उन्होंने जो फ़लस्तीन का झंडा पकड़ा, तो मरीम नवाज शरीफ साहब ने आके खैर उन्होंने पीछे से झंडा दिया और कहा कि जी ये झंडा आप हाथ में पकड़ें, क्योंकि जो एम्बेसडर हैं फ़लस्तीन के उनका मैसेज है कि नवाज शरीफ साहब को कहें कि झंडा पकड़ें। और वो फिर आप जानते ही हैं नवाज शरीफ साहब ने झंडा पकड़ा और हम फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हैं। और ये बाकायदा जो नवाज शरीफ साहब को लाया गया पाकिस्तान, ये एक इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की साजिश है। आप आने वाले वक्त में देखेंगे कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है, जैसे सऊदीया भी तस्लीम करने जा रहा है। ये अगर इसराइल और गज़ा की जंग ना छिड़ती तो अब तक मामलात सऊदीया के साथ जो मामलात इसराइल के वो काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुके होने थे। ये तो गज़ा की जो जंग छिड़ी और हमास ने जो अटैक किया पहले, उसकी वजह से सारे मामलात वहीं के वहीं रुक गए। अब इसराइल ने आज जो है मज़ीद बमबारी की है, उसकी भी कुछ अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। और ओआईसी जो है वो सो रही है, तमाम इस्लामी ममालिक सो रहे हैं। इस्लामी ममालिक ने कैसे बात करनी है जी, यूएई भी तस्लीम कर चुका है, उसके बाद सऊदीया की बारी और उसके बाद अगली बारी पाकिस्तान की है। शेख रशीद साहब ने एक जो है ट्वीट किया है और शेख रशीद साहब जो हैं वो एक्टिव होने जा रहे हैं। वो ट्वीट में क्या कहते हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से एक बड़ी अहम खबर है। 102 अफराद जो हैं उनका मिलिट्री कोर्ट्स में जो है ट्रायल शुरू होने जा रहे हैं और ये बाकायदा आज सुप्रीम कोर्ट को जो है बता दिया गया है वफाकी हुकूमत की तरफ से। तो ये तमाम तरफ अपडेट्स आज आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। नवाज शरीफ साहब कल जब तकरीर कर रहे थे तो आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के तमाम जो मीडिया चैनल्स थे, इवन के पाकिस्तान का जो नेशनल टीवी चैनल है पाकिस्तान टेलीविज़न जो है, उसके ऊपर भी नवाज शरीफ साहब को जो है फुल कवरेज दी जा रही थी। और उन पर जो सहाफ़ी बैठे हुए थे पीटीवी के ऊपर, वो ये कह रहे थे कि जी अब पाकिस्तान का वक्त बदलेगा और जो है मकबूल तरीन रहनुमा जो हैं वो पाकिस्तान आ चुके हैं और अब जो है खैर ही खैर है। हालांकि कल जो जलसा हो रहा था उसमें कोई ऐसी फुटेज नहीं दिखाई गई कि ड्रोन की जिसमें पता चल सके कि आवाम जो है वो कितनी बड़ी तादाद में आई है। कैमरा मैन भी स्पेशल उनको हदायत थी कि तुमने सिर्फ जो है आवाम के ऊपर और बिल्कुल डीपली जाकर फोकस मारना है, ऊपर से फोकस नहीं करना कि जलसे की सूरत हाल नजर आए। तो आवाम के बिल्कुल पास जाकर जो है तुमने फोकस करना है ताकि ये नज़र ना आए कि क्या आवाम कितनी थी और कितनी नहीं थी। यही दिखाना है कि जलसा जो है फुल भरा हुआ था। और ये ना सिर्फ जो वहाँ कुछ लोग मौजूद थे कैमरामैन वहाँ उनको, बल्कि तमाम जो मीडिया चैनल्स थे उन सबको यही हदायत थी कि यही शो करवाना है और यही बयानियाँ लेकर चलना है कि जी बल्ले नवाज शरीफ ने इमरान खान का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और अब जो है नवाज शरीफ ही नवाज शरीफ होगी। इसके साथ साथ जब कल मियाँ साहब जो हैं वो तकरीर कर रहे थे तो उनको पीटीवी के ऊपर सिर्फ 243 लोग देख रहे थे। इसी तरह बाकी भी तमाम तर जो टीवी चैनल्स थे उन पर भी कुछ इसी तरह के हालात थे। और सोशल मीडिया पर जो नवाज शरीफ साहब की तकरीर डाली गई यूट्यूब के ऊपर, उसको अभी तक 24 घंटे नहीं पूरे हुए और अभी तक उसको जो है 3.5-4 लाख के करीब जो हैं वो व्यूज़ हुए हैं। तो ये मियाँ साहब की मकबूलियत है और टीवी चैनल्स के ऊपर ये दिखाया जा रहा था कि जी क्या बात है, मियाँ साहब पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं। और जो लोग वहाँ जलसे में आए थे, जो कुछ वीडियोज़ आई हैं, वो सब आप लोगों को कल भी बताया था कि लोग कह रहे हैं कि जी हम तो यहाँ जो है खाने पीने आए हैं, यहाँ इन्होंने पैसे देकर हमें लाए हैं, तो वोट जो है वो सिर्फ इमरान खान का है। शेख रशीद साहब ने ट्वीट किया कि जी मैं सारी कौम को, अपनी माँओं बहनों बेटियों का मशकूर हूँ जिनकी दुआओं से कमो बेश 40 रोज़ चिल्ले के बाद मुझे रिहाई नसीब हुई है। मुझे नहीं मालूम कि मैंने ये चिल्ला किस जगह पर काटा है, लेकिन मुझे चिल्ले के दौरान किसी भी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचाई गई। अब मेरी ज़िंदगी का मिशन इन तमाम लोगों को जो रूह पोश हैं या छुपे हुए हैं, जिनसे 9 मई की गलती सरजद हुई है या जो बेगुनाह हैं जेलों में हैं, इनको आम माफ़ी दिलाना है। सारी कौम मेरे लिए दुआ करे और मेरे ट्वीट्स पर मेरा साथ दे। तो शेख रशीद साहब का ये जो मिशन है, आप देखेंगे कि 9 मई के जो वाक़यात हैं इन पर आने वाले दिनों में
आम माफ़ी का ऐलान होगा, क्योंकि DGISPR ये वाज़िया तौर के ऊपर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं कि गैर सियासी लोग भी थे इसमें, गैर सियासी हाथ भी थे। तो रिपोर्ट्स पहुंची हैं, एजेंसियों को पता है कि किसने ये कार्रवाई डाली है और मलबा जो है वो किसके ऊपर गिराया गया है। और मलबा जिसके ऊपर गिराया गया है इसका तमाम लोगों को फ़ायदा था, तो इसलिए जो है जो असल लोग थे उनको सामने नहीं आने दिया गया। लेकिन पता सबको है कि 9 मई में असल मुजरिम कौन थे। और मलबा जो है वो सही है, इमरान खान के ऊपर गिर रहा है तो ठीक है, इसकी खैर है, लेकिन असल मुजरिम जो थे वो सबको पता है कि वो कौन थे। और जो है वो अब जो है बूट पॉलिश करने में लगे हुए हैं। और बहरहाल खैर, तो ये जी अब शेख रशीद साहब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी मैं आम माफ़ी का जो है वो ऐलान करवाऊंगा और ये मेरा मिशन है। तो ये सूरत हाल है। अब आ जाते हैं कि जी इस टाइम जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है उनकी क्या वर्थ है और वो कहाँ खड़े हैं, क्योंकि तमाम तर जो फैसिलिटेशन है वो तो नवाज शरीफ साहब को और PMLN को दी गई है, तमाम तर जो हमदर्दियाँ हैं वो भी PMLN के साथ हैं। तो फिर जहांगीर तरीन साहब की पार्टी कहाँ खड़ी है? और जहांगीर तरीन साहब को जो बनाई गई थी पार्टी, आज वैसे फवाद चौधरी साहब जो हैं और फ़ारूक हबीब साहब भी जाकर मिले हैं जहांगीर तरीन से, और उनको समझ नहीं आ रहा कि हम क्या बयानियाँ बनाएंगे। चलें, PMLN के पास ये तो है ना कि जब हमने मोटरवेज बनाई, हमने पाकिस्तान में जो एटम धमाका किया और हमने जो है ये काम किए और हमारे साथ ये कुछ होता रहा, तो चले उनके पास कुछ तो बयानियाँ है। तो जहांगीर तरीन साहब के पास और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के पास क्या बयानियाँ है, क्या बयानियाँ वो देंगे और क्या वो जलसे करेंगे, तो उनको समझ नहीं आ रही है। वैसे जो उनके ओन चौधरी हैं जो कि एक बड़े सीनियर रहनुमा हैं जहांगीर तरीन के बाद पार्टी में, अलीम खान, जहांगीर तरीन और जो है ओन चौधरी या फवाद चौधरी है, जितने PTI के वो लोग जो छोड़कर भागे हैं और इधर आए हैं, तो वही सारे अपने ही खुद वो सारे सीनियर रहनुमा हैं, या फिर दो साची कमान जैसे कुछ मीडिया के कोऑर्डिनेटर उन्होंने रखे हैं। तो वो जो है ओन चौधरी साहब कल नवाज शरीफ साहब को वेलकम करने पहुंचे हुए थे। तो ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की हालत है, एक झटका भी नहीं लगेगा मेरे ख्याल। और ये सारी की सारी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है शायद नून लीग का हिस्सा बन जाए। और जिन्होंने इसको बनाया था वो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि वो इन सब को जो है उठाकर नून लीग का हिस्सा बना दें और कहेंगे जी अब नून लीग की हुकूमत बनी है, क्योंकि ये सब जानते हैं कि इलेक्शन होने हैं तो वोट इमरान खान को पड़ना है। तो ये अब इसलिए जो है इस तरह धड़े बनाए गए हैं ताकि चलें किसी ना किसी तरीके से भी जो है इमरान खान की हुकूमत नहीं बनने देनी, इन सबको इकट्ठा कर दिया जाएगा तो इनका मुस्तकबिल, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का मुस्तकबिल वो रेलू कटेगा ही होगा। और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में ये कभी इधर हो जाएंगे कभी इधर हो जाएंगे, ये सूरत हाल बनेगी। लेकिन पार्टी ने उनको अब जो है शो कॉज नोटिस जारी कर दिया और उनसे पूछा कि जी आप वहाँ क्या कर रहे थे, क्योंकि मियाँ साहब जिस हेलीकॉप्टर के ऊपर आए थे वो हेलीकॉप्टर भी जो है वो कहा जा रहा है कि जहांगीर तरीन साहब का था, तो शायद वो ड्राइवर का काम जो है सर अंजाम दे रहे थे। फौजी अदालतों के हवाले से ये अब खबर है कि जी 9 मई से मुतल्लिक फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल शुरू हो गया और इस सिलसिले में वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दिया। 102 अफराद गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार किए गए अफराद को इंसाफ का हक के लिए फौजी अदालतों में ट्रायल शुरू किया गया है। ज़ेर हिरासत अफराद के मफाद को मद्देनजर रखते हुए ट्रायल किया जा रहा है। फौजी अदालतों में होने वाले ट्रायल सुप्रीम कोर्ट में जारी मुकदमे के फैसले से मशरूत होगा। जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है मुकदमा कल समाअत होगी। इस वाक़यात में मुलव्विस जो अफराद जुर्म के मुताबिक कैद काट चुके हैं, इन वाक़यात में मुलव्विस अफराद जो जुर्म के मुताबिक कैद काट चुके हैं इन्हें रिहा कर दिया जाएगा। किसी के साथ ज्यादती नहीं की जाएगी और सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मशरूत होगा ये सारा प्रोसेस जो है जो चल रहा है फौजी अदालतों में। अब आ जाते हैं इसराइल के हवाले से कि जी गज़ा के ऊपर मजीद बमबारी की गई है इसराइल की तरफ से, और OIC और तमाम जो इस्लामी ममालिक हैं वो एक बयान दे देते हैं और बाद में जाकर जो है सो जाते हैं। यही सूरत हाल है तमाम इस्लामी ममालिक की। सिर्फ एक ईरान जो है वो खड़ा है और उसके बाद जो है इसराइल के साथ अमेरिका, बरतानिया, जितना यूरोप है वो इसराइल की मदद में खड़ा हुआ है और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। लेकिन जितने 57 ममालिक हैं वो सिर्फ एक बयान देते हैं और कहते हैं कि जी हम तो अपनी बड़ी सूरत हाल ख़राब है और हम तो जो है वो बयान देंगे, मजम्मत हम किए जा रहे हैं। और OIC का भी अभी तक कुछ नहीं पता कि OIC नाम की भी कोई चीज़ है जो कि 57 ममालिक की वो बनाई गई थी, कमेटी बनाई गई थी, वो पता नहीं कहाँ है, कहीं गायब हो गई है या कहीं जो है वो लापता हो गई है, उसका भी कोई नहीं पता चल रहा। अब इसराइल ने पिछले 24 घंटे में जी पनाह गुज़ीन कैंपों के ऊपर जो है फिर से बमबारी की है और उसमें मज़ीद जो है फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं और इस टाइम जो तादाद है वो 4000 से तजावुज़ कर गई है। इसराइल का गज़ा पर मज़ीद हमले जो है तेज़ करने का ऐलान जो है इसराइल ने कर दिया है। और OIC समिट और इस्लामी ममालिक जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जी हम आपके साथ हैं, हम आपका सफारती महाज के ऊपर जो है आपकी आवाज़ उठाएंगे और ख़ुराक की मद में और ठंडे कंबल शंबल जो हैं
ये सब आपको पहुँचाएँगे। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि जी हम फ़ौज भेज दें या हम आपको जो है फ़ौजी साज़ो सामान भेजें, तो आपने पैसे तो हमें देने नहीं है, तो हम आपको कैसे भेजेंगे? तो ये जी हमारे मुसलमान मुल्कों का हाल है। इसीलिए हमारे जो फ़लस्तीनी बहन भाई हैं, आज उन सब के साथ ये सलूक हो रहा है। अल्लाह उनको जो है अपने रहम व फ़ज़ल में रखे और उनको सब्र की तौफ़ीक दे और उनके साथ करम वाला, फ़ज़ल वाला मामला अता फ़रमाए, क्योंकि बाकी जो मुस्लिम ममालिक हैं वो तो सो रहे हैं। तो ये जी इस टाइम की कुछ सूरत हाल है। अल्लाह पाकिस्तान का हमें नासिर व बेत के लिए लेते हैं। अपना और सेना का ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।